ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार। आज हम शुक्र के सिंह राशि में राशि परिवर्तन और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 17 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक होने जा रहा है और मंगल का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 20 जुलाई से 6 सितंबर 2021 तक होने जा रहा है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, गेहुआ रंग और जल तत्व की राशि है। यह छठे स्थान में निष्फल और 7वें स्थान में अनिष्ट कारक होता है तथा यह 7वें भाव का कारक ग्रह भी है। शुक्र मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र से गायन, नृत्य, अभिनय, ऐश्वर्य, सांसारिक सुख, स्त्री और समस्त प्रकार के वैभव, भोग विलास की वस्तुओं के बारे में विचार किया जाता है। बिना शुक्र के इस धरती पे धन और वैभव तथा ऐश्वर्यशाली जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा फिल्म के क्षेत्र में जितने भी स्टार हैं या जो बहुत ख्यातिलब्ध स्टार हैं, उनका शुक्र बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि बिना इसके वो अभिनय की ओर नहीं जा सकते और बिना इसके उनको सांसारिक सुख नहीं मिल सकते। साथ ही जितने भी उच्च व्यापारी वर्ग हैं, उच्च अधिकारी वर्ग हैं तथा सांसारिक सुखों के जिनके यहाँ ढेर सारे साधन हैं, उनके यहाँ उनका शुक्र जो है शुभ होता है या बलवान होता है। अगर दिन में जन्म हो तो शुक्र से माता का भी विचार किया जाता है। वहीं मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी, पुरुष जाति, अग्नि तत्व और धैर्य और पराक्रम की स्वामी है तथा भातृकारक हैं। इनसे भाई, भूमि, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं तथा यह द्वितीय भाव में निष्फल माने जाते हैं। दसम भाव में बली माने जाते हैं और चंद्रमा के साथ रहने पर भी बली माने जाते हैं। मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि में बली माने जाते हैं। तो आइए हम राशियों के क्रम में कन्या राशि पर मंगल और शुक्र के पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में हो रहा है। ये आपका व्यय का भाव है और शुक्र का यहाँ राशि परिवर्तन करना व्यय भाव में बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र का यहाँ व्यय भाव में आना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। मंगल और शुक्र सम ग्रह हैं। सम ग्रह उसे कहते हैं कि ना ये तो आपस में मित्र होते हैं, ना आपस में शत्रु होते हैं, यानी इनके एक साथ रहने पे एक दूसरे का अनिष्ट नहीं होता। तो यहाँ शुक्र
धन भाव के स्वामी होकर और भाग्य भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में विराजमान हो रहे हैं। यानी शुभ कार्यों पे धन खर्च होगा, धन की इनकम भी बढ़ेगी, आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे। अभी तक आपको जो धन की दिक्कतें आ रही थीं वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यहाँ शुक्र की 7वीं दृष्टि सब आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, जहाँ गुरु पहले से विद्यमान है और गुरु की भी दृष्टि व्यय भाव पे शुक्र पे पड़ रही है। तो आपके जितने भी खर्च होंगे सब वैभवशाली खर्च होंगे, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च होंगे। अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे, मन मसोम के रह जा रहे थे, लेकिन शुक्र के आने से आपके आय भी बढ़ेगी, धन आएगा और आपके खर्च भी होंगे। आप महंगे कपड़े, महंगे गहने, महंगी चीज़ों के आप पे खर्च होगा। यहाँ पे शुक्र का जो भी खर्च होता है वो शुभ खर्च माना जाता है, यानी वो उसकी आवश्यकता होती है जिस पे वो उसका खर्च होता है। यहाँ पे भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ शुक्र के मित्र राहु विद्यमान है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कन्या राशि के भी राहु मित्र हैं, तो यहाँ आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। भाग्य से कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे अचानक आपकी स्थिति बदल जाएगी। कहा जाता है कभी कभी रंक से लोग राजा बन जाते हैं, तो कन्या राशि वालों आपके लिए ऐसे ही अवसर इस समय मौजूद है। अगर आप शुभ कार्य करते हैं, शुभ पराक्रम दिखाते हैं, तो आपके लिए ये बेहद ही बेहतर स्थिति है। अब आइए हम मंगल के कन्या राशि पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल यहाँ तीसरे और छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तीसरे भाव में मंगल की राशि वृश्चिक राशि स्वयं विद्यमान है और यहाँ वो अष्टम के भी स्वामी हैं। तीसरे और अष्टम दोनों के स्वामी हैं और तीसरा भाव मंगल का कारक ही है, लेकिन मंगल यहाँ व्यय भाव पे हैं। तो आपके प्रयासों में जो आप प्रयास कर रहे थे या साहस से काम कर रहे थे, पराक्रम में आपके खर्च होंगे, लेकिन वो खर्चे बेहतर होंगे जो आप अपने किसी प्रयास के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो वो उससे संबंधित अगर महंगी किताबें खरीदता है तो वो उसके खर्च हुए, लेकिन वह उसके पराक्रम पे खर्च है। तो इसी तरह से आपके पराक्रम में जो खर्च होंगे वह आपके शुभ ही खर्च होंगे। मंगल यहाँ अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में मौजूद हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन मंगल को 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ भी प्राप्त हैं, 4थी और 8वीं। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं जो पराक्रम का है, भाई बंधुओं का है, लेकिन यहीं पे केतु थोड़े अंगारक हैं। यहाँ आपको सावधानी के साथ पराक्रम करना होगा, भाई बंधुओं के साथ अपने संबंधों को संभालना होगा ताकि वो बेहतर बने रहें। मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है, इस भाव के भी ये कारक हैं। यहाँ गुरु
पहले से ही विद्यमान हैं, आपके शत्रुओं का नाश होगा, यानी शत्रु पराजित हो जाएंगे। इस समय आपके शत्रु बल विहीन होंगे, धन विहीन होंगे, समस्याओं से घिरे होंगे, वो आपसे शत्रु जैसा व्यवहार करने लायक ही नहीं होंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, जो गुरु का ही घर है और गुरु मंगल के परम मित्रों में से हैं। और यहाँ पे व्यापार, यात्रा और जीवन साथी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यात्रा पे खर्च होगा, व्यवसाय में खर्च होगा, यानी अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो खर्च निश्चित है, अगर व्यवसाय के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित है। तो यात्रा में खर्च होगा, व्यवसाय में खर्च होगा और जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी बेहतर होने लगेंगे। उसके लिए आप बड़ों का सम्मान करें और सूर्य की आराधना करें। आपके मित्र सूर्य लाभ भाव में हैं और आपको लाभ के साधन भी दे रहे हैं, और वहीं कर्म भाव में बुध स्वराशि के हैं, आपको कर्म का भी साथ हो रहा है, बुद्धि विवेक से भी आपको बुद्धि विवेक से आपके काम बन रहे हैं। जहाँ बहुत मेहनत की से आप काम किया करते थे, वहाँ कम मेहनत में ही आपके काम पूरे हो जाएंगे। तो आशा है हमारा ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।